मणिपुर हिंसा पर अमित शाह चुप क्यों है? जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, चुनावी प्रबंधन शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। के लिए आ रहे बिहार 2024 में जनता देगी जवाब। 5 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरपुर आ रहे, इसको लेकर भाजपा जोर शोर से तैयारी कर रही है। इधर अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर विपक्ष हमलावर है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि युवा सैनिक की धरती पर आ रहे हैं। नीरज कुमार ने अमित शाह को नाकाबिल गृह मंत्री बताया। उन्होंने कहा कि शाह चुनावी प्रबंधन के लिए बिहार आ रहे, लेकिन मणिपुर में जहां बेटी की इज्जत टूट जाती है, वहां जाने में इनका कलेजा कांप जाता है। मणिपुर जाने का हिम्मत नहीं हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति इतनी गंभीरता दिखाई कि नाबार्ड से लोन लेकर सड़क और पुलिया बना दिया, लेकिन 2016 से अब तक जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो सड़क है उसका काम पूरा नहीं किया है। इस बार कार्तिक महीना में आ रहे ये लोग सनातनी भी है, इसलिए गीता पर हाथ रखकर बोलिएगा कि नरेंद्र मोदी क्या झूठ बोल रहे और अमित शाह क्या झूठ बोले। पीएम बोले थे कि पता ही एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, इन लोगों को पाप लगेगा। नीरज कुमार ने आगे कहा कि हमारे कार्यकर्ता ने कल हवन किया था ताकि बीजेपी वालों को सद्बुद्धि आए। उन्होंने कहा कि 2025 की लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए है। आपका आगमन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? अमित शाह का कार्यक्रम कल होने वाला है। जुब्बा शहनी की ये धरती शहीद खुदीराम बोस की धरती है ये, और देश के आदरणीय गृह मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। निषाद समुदाय को SC ST में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से लगातार अनुरोध किया गया। ये तो धोखेबाज है और उसको इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। जाति गणना कराने से पेट में अपच हो रहा है, जनगणना तक ये नहीं करवा रहे हैं। इनकी मंशा स्पष्ट है, जो दलितों को मिलने वाला लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण है उसको भी समाप्त किए जाने की मंशा है। और ऐसी स्थिति में आदरणीय गृह मंत्री जी मणिपुर जाने में तो इनका हृदय कांपता है, 56 इंच का सीना सिकुड़ जाता है। वहाँ आज भी लोग परेशानी और जिल्लत की अवस्था में हैं। तो ऐसी स्थिति में यह राजनीतिक चुनौती के बीच बिहार एक ऐसा राज्य है कि गृह मंत्री अमित शाह जी को बार बार यहाँ आना पड़ रहा है। चुनाव चल रहा है 5 राज्यों में, लेकिन चिंता बिहार का इनको होता है। तो मुजफ्फरपुर आ रहे हैं तो मुंह से जो बोले प्रधानमंत्री वो लागू कराइएगा, और नहीं तो गीता पर हाथ रख के कल बोलिए कि जितना बात प्रधानमंत्री बोले सब झूठ बोले हैं, वो सब जुमलेबाजी था। यही कबूल करवाने के लिए आए हैं। हिम्मत है तो कबूल करो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर के लोगों को ठगा है, किसानों को ठगा है। पता ही एयरपोर्ट चालू करा देंगे। तो सत्यनारायण स्वामी का कथा है कि 2019 में कहे अब तक चालू नहीं हुआ तो 2024 में हमको वोट दे दो। और नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? अगर जंगल राज बताते हैं तो क्राइम का डेटा अनाउंस करिए। अब तक आपने डेटा अनाउंस नहीं किया 2021 से, तो राजनीति का कोरोना पकड़ लिया है। मोड़ घांची जो है, मोड़ घांची आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इनकी विदाई कैसे तय करें? इसमें मध्य प्रदेश में कैंडिडेट तो भी स्थानीय भाई अच्छा, हम जब बीजेपी के साथ थे तो मणिपुर में हम चुनाव लड़े थे कि नहीं, और हमारे 6 विधायक को तोड़ लिया। देखिए राजनीति का कैसा श्राप पड़ा है। ऐसा श्राप हुआ है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जाने का हिम्मत नहीं हो रहा है मणिपुर। 24 अप्रैल 2019 चूंकि पंचांग देख के हम आते हैं, बैसाख महीना कृष्ण पक्ष पंचमी को, वो भी पंचमी के झूठ बोल के चल गया, फिर पंचमी की पहुंच गया। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी 1654 दिन हो गया, बताही का एयरपोर्ट क्यों नहीं चालू हुआ? और मेरे पास वीडियो फुटेज है। यहाँ के नगर विकास मंत्री पूर्व सुरेश शर्मा जी का यह मंतव्य है कि मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा पताही की सभा में एयरपोर्ट पर कि यहां के लोगों की इच्छा है कि एयरपोर्ट प्रारंभ हो जाए, और उनके कथनानुसार
सुरेश शर्मा जी के कथनानुसार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया कि पताही का एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। कि लीलावती कलावती के कहानी है अमित शाह कि भगवान ही मनोकामना पूरा करेंगे तब हम ही काम करेंगे। जब 24 का चुनाव आया है तो इनको याद आ गया मुजफ्फरपुर। ठीक पंचमी है दिन, वो बैसाख का पंचमी, आई पंचमी है कार्तिक महीना का। मैंने हमसे सनातनी झूठ बोलता है पंचमी के तो बड़ा पाप लिखता है। हम यह जानना चाहते हैं आदरणीय सहकारिता मंत्री से कि ये बताओ कल मुजफ्फरपुर की सभा में आपको यह बोलना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असत्य बोलता है, झूठे वायदे करता है। उन्होंने यह कहा था 2022 तक सभी को पक्का मकान मिल जाएगा, तो मिल गया। ये वायदा किया था उन्होंने कि सभी किसान, खेतिहर मजदूर, छोटे दुकानदार और व्यापारी को 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन दिया जाएगा। छोड़िए दूसरा को, ये भाजपा का जो किसान मोर्चा के लोग उसको भी पेंशन मिल रहा है कि नहीं? उसको भी पेंशन मिला कि नहीं? और आपने कहा था कि छोटे व्यापारियों को क्रेडिट कार्ड देंगे, कहां है वो क्रेडिट कार्ड? अमित शाह का हिम्मत है, कलेजा में दम है तो दिखाओ कल। किन किसानों को आपने पेंशन दिया है? आप यह बताइए कि किन व्यापारियों को पेंशन आपने दिया है, किनको आपने व्यापारी क्रेडिट कार्ड दिया है, ये मुजफ्फरपुर की सभा में आपको बताना चाहिए। और ये छठ का पर्व आ रहा है, जैसे महान पर्व में लोग आना चाहता है घर। आपने कहा था कि 11-12 जिले के लोगों को लाभ मिलेगा, तो आपने फरीश्वरनाथ रेणु की धरती का तो